Hello students, I welcome you all to the online class of CATG. Today we are studying electrochemistry and today we are going to study a very special topic named electrolysis. बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इंट्रोडक्शन हमने लास्ट क्लास में आपको दिया था. इलेक्ट्रोलिटिक सेल का मतलब बेसिकली ये है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स को यूज करके, एक्सटर्नल बैटरी को यूज करके एक केमिकल रिएक्शन को करवा देना. एक बार लिख लोगे इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब. इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन. ऑफ कोर्स ये जो केमिकल रिएक्शन होगा ये रिडॉक्स रिएक्शन होगा. कैसा रिएक्शन होगा? रिडॉक्स रिएक्शन. कैरिंग आउट अ केमिकल रिएक्शन with the help of external electric source. ठीक है, ये है बच्चों इलेक्ट्रोलिसिस के का जो है डेफिनेशन, सिंपलेस्ट डेफिनेशन. और भी बात बोल सकते हो इट इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि इन जनरल एक तो काम है इलेक्ट्रोलिसिस का कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्चार्ज हो गया है उसको दोबारा से रिचार्ज कर देना. क्या उसके अलावा भी इस प्रोसेस का, इलेक्ट्रोलिसिस का कोई यूजेस है? वही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. एप्लीकेशंस इसके, एप्लीकेशन. देखो इसका एप्लीकेशन क्या है. जैसे मान लो तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB, सॉलिड स्टेट में है. ठीक है, AB इलेक्ट्रोलाइट को तुम पिघला दो और A+ और B- को अलग अलग कर दो. कोई दिक्कत? A+ और B- को अलग अलग कर दो, जो कि लिक्विड स्टेट में चला गया. कोई दिक्कत? अब तुम चाहो तो A और B को, A+ को देखो इसमें तुम चाहो तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके प्लस इलेक्ट्रॉन और इसको A बना सकते हो, न्यूट्रल A. और इससे चाहे तो इलेक्ट्रॉन निकाल करके माइनस इलेक्ट्रॉन तुम इससे न्यूट्रल B बना सकते हो. ये जो काम है ये इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किया जा सकता है. तुम बोलोगे भाई ये काम ऐसे भी तो हम कर सकते हैं, बिना इलेक्ट्रिसिटी के मदद के. नहीं कर सकते हो. अगर तुम्हारे पास मान लो AB जो है वो सॉलिड स्टेट में है NaCl के फॉर्म में. A को मान लो Na और B को मान लो Cl. अगर तुम्हारे पास NaCl है, जो कि तुम्हारे पास हो सकता है घर में, जो सॉल्ट होता है घर में खाते हैं NaCl होता है बेसिकली वो. अगर तुम्हारे पास NaCl है, इसको कितना भी गर्म करो ये A+ B- में टूट तो जाएगा, पिघल तो जाएगा. हालांकि घर में पिघलाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर तुम पिघला भी लिए बहुत गर्म करके, तुम Na+, ये देखो A क्या है? Na+ जैसा है. Na+ में इलेक्ट्रॉन डाल करके Na नहीं बना सकते हो. क्यों? क्योंकि सोडियम जो है वो सोडियम बन के नहीं रहना चाहता है. सोडियम खुद अपने आप सोडियम+ बन के रहना चाहता था. इसीलिए तो वो Na+Cl- में कन्वर्ट हुआ था. इसीलिए तो वो Na+ में कन्वर्ट हुआ था और फिर NaCl बनाया था. तो सोडियम Na+ स्टेट में रहना चाहता है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है ना. इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-8 और इसका कॉन्फ़िगरेशन है 2-8-1. तो Na+ को Na बनाना ये बहुत टेढ़ा काम है, इतना आसान नहीं है. वैसे ही Cl- को, अरे B- हो गया तुम्हारा Cl-, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-8-7. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है,
ये Cl माइनस बन के रहना चाहता है, 2 8 और 8 एक इलेक्ट्रॉन ले करके रहना चाहता है। कोई दिक्कत? ये एक इलेक्ट्रॉन कहां से लिया है बताइए तो? जो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने रिलीज किया है, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो क्लोरीन के पास आ गया, ये बन गया Na+, ये बन गया Cl माइनस, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग गया, दोनों जुड़ गया, इसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। लेकिन Na+ कभी भी वापस Cl माइनस, जो Cl को एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मिला है, जो Na ने दिया है, Na खुद Na+ बन के इलेक्ट्रॉन जो दिया है Cl को, वो जो इलेक्ट्रॉन है Cl माइनस के पास वापस Na के पास नहीं जा सकता है, क्योंकि वापस अगर चला गया तो Cl माइनस बन जाएगा Cl ऑक्टेट, फिर से इनकम्प्लीट हो जाएगा इसका। और इसी का नहीं, ये तो घाटे में है ही भाई, सोडियम भी घाटे में चला जाएगा, Na+ बन गया Na 281, ऑक्टेट का प्रॉब्लम आ गया। तो भाई दो लोग मिल करके कभी ऐसा काम करेंगे कि दोनों को घाटा हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। दो लोग मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं दोनों को फायदा हो, ऐसा काम कर सकते हैं कोई एक को फायदा हो कम से कम। ऐसा नहीं करेंगे कि जानबूझ करके दो लोग मिल करके एक दूसरे का या दोनों का घाटा करवा ले। ठीक है, इसीलिए ये देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन है नहीं आसान। तो जो काम आसानी से नहीं होता है, जो केमिकल रिएक्शन आसानी से नहीं होता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है। तुम देखे हो ना मूवी वगैरह में, कोई व्यक्ति अगर अपना गलती नहीं कबूलता है तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक झटका देते हैं, तो वो अपना मिस्टेक्स मान लेता है, या फिर पनिशमेंट के तौर पर भी देते हैं कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक। तो वैसे ही ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा ये तो नोट डाउन कर लिए होगे तुम लोग, या नहीं भी किए होगे तो तुम लोग जानते ही हो, बहुत तेज बच्चे हो तुम लोग, मेहनती हो। हम उम्मीद करते हैं घर में तुम लोग बहुत ही मन से पढ़ाई करते होगे और बिल्कुल भी बदमाशी नहीं करते होगे। मम्मी पापा का जो गाली सुन करके भी फाइनली, खैर गाली तो पढ़ता ही होगा, है कि नहीं? क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे कितना ही पढ़ ले तो पापा मम्मी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, लगता है अरे हमेशा ये कम पढ़ रहा है, शर्मा जी का लड़का तो ज़्यादा पढ़ रहा है, या वही शर्मा जी की लड़की तो ज़्यादा पढ़ रही है। तो ये हमेशा कंपैरिजन होता रहता है। हालांकि ये कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, और आपकी तरफ से भी आपको पूरा मन लगा करके पढ़ाई करते रहना चाहिए। चलो देखते हैं, नहीं तो आप भी इलेक्ट्रिक शॉक के हकदार हो जाओगे। चलो देखते हैं हम लोग कैसे इस रिएक्शन को बहुत आसानी से कैरी आउट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आपको करना क्या है? करना यह है कि AB नाम का एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉलिड फॉर्म में, उसको गर्म करके पिघला दीजिए। यहां पर आपके पास मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट A+ और B- घूम रहा है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट घूम रहा है। ठीक है, अब क्या किया आपने? ये जो मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट था, इधर लिख भी देते हैं हम, मोल्टेन, मोल्टेन मतलब पिघला हुआ, मोल्टेन AB। ठीक है, मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है, पिघला हुआ है। पिघला हुआ का मतलब A+ अलग हो गया, B- अलग हो गया। लेकिन ये जो काम है ना, ये वाला काम, A+ को रिड्यूस करना और B+ को ऑक्सीडाइज करना, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेना, ये काम इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा होगा। बाहर से आप क्या कीजिए, एक्सटर्नल बैटरी सोर्स से 2 टर्मिनल इंट्रोड्यूस कर दीजिए, एक एनोड और एक कैथोड। देखो क्या करोगे, बैटरी बनाओ पहले। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा हुआ है, बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है उसका नाम रख दोगे एनोड। क्यों उसका नाम रखेंगे एनोड? क्योंकि अभी देखोगे उस पर ऑक्सीडेशन होने लगेगा। और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल से जो जुड़ा है उसका नाम रख दोगे कैथोड। देखो होगा क्या, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ये रॉड पर, इस पूरे रॉड पर पॉजिटिव चार्ज छा जाएगा। ठीक है, चारों तरफ से रॉड के, मतलब पूरे रॉड के सरफेस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस रॉड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, एक ही साइड दिखा रहा है, पर ये मत क्वेश्चन पूछना कि सर रॉड के इधर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया, हम बस दिखाने के लिए एक साइड दिखा रहे हैं। अभी होगा क्या, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, और ज्यादा पावरफुल बैटरी लगा देना भाई, ये ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जब आ जाएगा तो B- अपने आप अट्रैक्ट होकर के इधर चला जाएगा। एनायन विल मूव टुवर्ड्स अनोड या एनोड। कोई दिक्कत?
और यहां पर इतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि केटायन इधर चला जाएगा, अट्रैक्ट होकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा। और फिर क्या होगा देखो, तो बच्चों ये हम मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये मिटा देते हैं ताकि यहां पर हम लिख सकें। अब एनोड और कैथोड पर इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं वो तो चले गए हैं। अब क्या होगा, अब होगा ये कि बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी यहां पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया, यानी कि बैटरी बोल रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन किधर भी है तो खींच के दो हमें, कोई दिक्कत। तो देखो क्या है, इस B- के पास इलेक्ट्रॉन है, तो बैटरी क्या करेगा, B- से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, उसको बना देगा B न्यूट्रल +1 इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन आ गया है, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलने के लिए रेडी हो गया। देखो इधर से इलेक्ट्रॉन चल रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन B- से खींचने लगा बैटरी, और फिर क्या करेगा बैटरी यही इलेक्ट्रॉन इधर से सप्लाई कर देगा कैथोड पर, ठीक है ना। बैटरी जब कैथोड पर यही इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, देखो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज इसलिए बना है क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा है कैथोड पर, तो कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, कोई दिक्कत। तो बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देगा, और कैथोड पर कौन जा रहा है, कैथोड पर जा रहा है ये है तुम्हारा एनोड, एनोड पर हो गया तुम्हारा ऑक्सीडेशन, ठीक है। और कैथोड पर कौन गया, कैथोड पर गया केटायन A+, और A+ ये इलेक्ट्रॉन ले करके बन गया A न्यूट्रल। अब देखो तुम सब कुछ हो गया है, वही रिएक्शन जो पहले दिखाए थे वही रिएक्शन अभी हो गया। कैसे देखो, जोड़ दो नेट रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कट गया, यहां से हो गया A+ + B- कन्वर्ट किस में हो गया, A + B में। ये तुम्हारा नेट सेल रिएक्शन हो गया, और यही जो प्रोसेस हुआ है यही है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूज करके तुमने वो रिएक्शन जो नॉर्मली नहीं हो पा रहा था उस रिएक्शन को तुमने करवा दिया। NaCl से अगर Na+ और Cl- को अलग करना हो तो अलग तो कर सकते हो, पिघला करके Na+ अलग Cl- अलग, लेकिन Na+ को न्यूट्रल नहीं बना पाओगे, Cl- को न्यूट्रल नहीं बना पाओगे, वो करना है तो इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा तुम्हें। और यही प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस का। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन। ये एनोड है, यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, ये कैथोड है, यहां पर रिडक्शन हुआ है। कोई दिक्कत? चलो जल्दी से एक क्वेश्चन लिखोगे बच्चों, मिटा दें इसको। क्वेश्चन लिखोगे, write the product at anode and cathode, at anode and cathode during electrolysis of molten NaCl, during electrolysis of molten NaCl। मोल्टेन NaCl का जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड और कैथोड पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तुम्हें लिखना है। बच्चों देखो, बार बार तुम्हें डब्बा बनाने की जरूरत नहीं है कि एक सेल बनाए, एनोड दिखाए, कैथोड दिखाए और इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, उतना जरूरी नहीं। अब तुम डायरेक्टली लैंग्वेज लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो लैंग्वेज, देखो तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी तुम्हें इलेक्ट्रोलिसिस करना है तो पहले बोल रहा है मोल्टेन NaCl, तो क्या करोगे, NaCl जो है जो सॉलिड रहता है घर में उसको पिघला दोगे। पिघलाने का मतलब Na+ लिक्विड अलग हो जाएगा और +Cl- लिक्विड अलग हो जाएगा। अभी क्या होगा, अब जो केटायन है ये चला जाएगा कैथोड पर और जो एनायन है वो चला जाएगा एनोड पर। अच्छा ये भी बड़ा सिंपल है, याद रखना यार, एनायन गोज टू एनोड, केटायन गोज टू कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। चलो कैथोड को C से रिप्रेजेंट कर दिए, ये रिडक्शन हो जाएगा, Na+ इलेक्ट्रॉन ले लेगा और रिडक्शन होकर क्या बना जाएगा, Na बना जाएगा, सोडियम बन जाएगा।
सोडियम मेटल तुम्हें मिल जाएगा यहां से। और एनोड पर क्या होगा, एनोड पर हो जाएगा Cl माइनस का, लिख भी देते हैं यहां पर, ये रिडक्शन हुआ है। कैथोड पर क्या हुआ है, कैथोड पर हो गया Cl माइनस का ऑक्सीडेशन। Cl माइनस के ऑक्सीडेशन से Cl एटम बन गया, कोई दिक्कत? तो Cl माइनस, तो Cl माइनस से Cl एटम बन गया और एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। चाहो तो दोनों को जोड़ करके तुम नेट रिएक्शन भी लिख सकते हो, लेकिन नेट तो पूछा नहीं जा रहा है, सिर्फ बोल रहा है एनोड पर कौन सा प्रोडक्ट, कैथोड पर कौन सा प्रोडक्ट। तो एनोड पर क्या मिला तुम्हें, एनोड पर सोडियम मेटल मिला। क्या मिला एनोड पर, सोडियम मेटल। और कैथोड पर क्या मिला तुम्हें बताओ, सॉरी एनोड पर मिला तुम्हें, सॉरी कैथोड पर मिला सोडियम मेटल, गलती बोल दिए थे हम। कैथोड पर तुम्हें मिल गया सोडियम मेटल। एनोड पर क्या मिला, एनोड पर Cl माइनस से बना Cl। देखो लेकिन एक Cl एटम एग्जिस्ट नहीं करता है, क्लोरीन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सोडियम को तो Na लिख दोगे तुम, सॉलिड सोडियम को Na सिंबल से दिखाते हैं। लेकिन क्लोरीन गैस जो होता है, देखो क्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 287। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 और 1 7 दिखा दिया हमने। एक और क्लोरीन एटम जिसका कॉन्फ़िगरेशन वही 287 रहेगा, उसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन का आपस में लोग शेयरिंग कर लेते हैं, तो यहां से बन जाता है Cl2 गैस। तो क्लोरीन जो है ये जो बनेगा तो क्लोरीन एटम, लेकिन फाइनली ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत, लिख दो हाफ Cl2 गैस, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा। अगर तुम्हें Cl2 लिखना है तो यहां लिख देते 2 Cl माइनस 2 Cl बन जाएगा और यहां से Cl2 गैस बन जाएगा। तो फाइनली जो तुम्हें एनोड पर प्रोडक्ट मिलता है वो Cl2 गैस मिलता है, और जो कैथोड पर प्रोडक्ट मिलता है वो सोडियम मिलता है। कोई दिक्कत? ये हो गया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl मोल्टेन, अगर पिघला हुआ है। एक और क्वेश्चन लिखो, राइट दी, मिटा देते हैं इसको, राइट दी प्रोडक्ट एट एनोड एंड कैथोड। Write the product at anode and cathode during electrolysis of aqueous NaCl। एक्वस NaCl का जब तुम इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों, तुम्हें ये बताना है। Write the product at anode and cathode during electrolysis of aqueous NaCl। चलो एक बार सॉल्व करो इस क्वेश्चन को और फिर हम तुम्हें बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि तुम लोग गलत सॉल्व करोगे, ठीक है। उसके बाद हम बताएंगे सही, तो तुम्हें याद रह जाएगा हमेशा के लिए। लेकिन कुछ लोग चालाक होंगे जो सॉल्व करेंगे नहीं, उनको लग रहा है गलती तो होना ही है, तो सर का डायरेक्ट देख लेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। बच्चों घर पे बैठे हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास, तो एक बार गलत सॉल्व कर लो, हो सकता है सही हो जाए। चलो अब तुम लोगों ने जो भी सॉल्व कर लिया उस पर आगे बढ़ा जाए। देखो जब भी एक्वस सॉल्यूशन का बात होने लगे और कोई इलेक्ट्रोलाइट दिया रहे, तो सॉल्व करने से पहले तुम ये टेबल, तुमको जो बुकलेट अपलोड किया गया है ना, उस बुकलेट में ये टेबल है। इस टेबल का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद आ रहा है, हम लोग बात करते थे एक टेबल होता है जिसमें रिडक्शन पोटेंशियल जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा होता है। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल का एक टेबल है। तो जब भी तुम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट लिखना चाहो और एक्वस सॉल्यूशन आ जाए, तो तुम्हें तुरंत सबसे पहले इस टेबल को रेफर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या यूज है इस टेबल का, देखते हैं। तो देखो जब भी तुम एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो कई सारे चीजें एनोड और कैथोड पर हो सकता है जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने की प्रोबेबिलिटी हो। जैसे देखो, पहले तो एक्वस सॉल्यूशन
एक्वस सोल्यूशन यानी कि उसके अंदर H2O होगा। H2O अगर होगा तो H प्लस भी होगा, अरे H प्लस होगा तो OH माइनस भी होगा। NaCl जब घुल गया है वाटर के अंदर तो यहां पर Na प्लस भी होगा और Cl माइनस भी होगा। ये सारे स्पीसीज हैं एक्वस सोल्यूशन के अंदर। अब एनोड पर देखो, सिर्फ एनोड का बात किया जाए, एनोड पर क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या इनमें से चीजें हैं जो एनोड पर अवेलेबल है ज्यादा अमाउंट में। देखो H2O तो पूरे कंटेनर में, तो H2O अवेलेबल है, और H प्लस देखो एनोड है ना, एनायन जाता है क्योंकि एनोड पर होता है पॉजिटिव चार्ज, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो चाहो तो लिख भी दो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है एनोड, तो पॉजिटिवली चार्ज चीज नहीं जाएगा, H प्लस नहीं जाएगा क्योंकि रिपल्सन हो जाएगा। तो H2O न्यूट्रल है, वो तो जा सकता है हर जगह, OH माइनस चला जाएगा, और कौन जाएगा, Cl माइनस चला जाएगा। और कैथोड पर कौन कौन जाएगा, कैथोड यानी नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड पर जाएगा, देखो वाटर तो हर जगह जाएगा भाई, उसका अधिकार है। और क्या है, कैथोड का नेगेटिव चार्ज है तो कैटायन चला जाएगा, Na प्लस चला गया, और कौन गया बताओ, H प्लस चला गया। ये तीन चीज चला गया कैथोड पर। अब इस तीनों का रिडक्शन हो सकता है कैथोड पर, और इस तीनों का ऑक्सीडेशन हो सकता है एनोड पर। हमें देखना है कौन होगा। तो देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, पहले तीनों का ऑक्सीडेशन अगर होगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये लिख लिया जाए, ठीक है। चलो H2O का ऑक्सीडेशन से क्या प्रोडक्ट बनेगा, कैसे पता चलेगा, इस टेबल से पता चलेगा। इस टेबल में H2O का ऑक्सीडेशन होने वाला रिएक्शन दिया रहेगा, लेकिन इस टेबल में तो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। इस टेबल में सारे रिएक्शन जो है रिडक्शन रिएक्शन दिए हुए हैं, तो हमको एक रिएक्शन ढूंढना पड़ेगा जिसको उल्टा करने पर H2O का ऑक्सीडेशन हो जाए। तो देखो इस टेबल में हम H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढ रहे हैं। तो देखो हमें भी टाइम लग रहा है, तुम्हें भी टाइम लगेगा क्योंकि ढूंढना पड़ रहा है, लेकिन हम लोग ढूंढ के ही दम लेंगे। चलो H2O का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल खोजने का क्या तरीका है। तरीका बहुत साधारण है। H2O का जब ऑक्सीडेशन होगा तो H2O के अंदर क्या क्या चीज है बताओ। अरे H2O के अंदर H प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस चार्ज है, यही है ना। H2O के अंदर क्या क्या है बताओ, H प्लस है और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, 2 माइनस चार्ज। तो तुम बताओ H2O के अंदर जो H प्लस है, H2O का ऐसे डायग्राम बनाओगे ना, HOH, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, इसका -2 है, यही तो है। देखो H2O के अंदर वाला H प्लस और H2O के बाहर वाला H प्लस में अंतर है। ये H प्लस उस वाटर मॉलिक्यूल से है जो वाटर मॉलिक्यूल 2 पार्ट में टूट चुका है। आपको पता है ना, वाटर से भी H प्लस OH माइनस आता है, इसीलिए वाटर का pH 7 होता है। तो ये H प्लस उस मॉलिक्यूल से है जो मॉलिक्यूल टूट चुका है पूरा, लेकिन जो मॉलिक्यूल नहीं टूटा है उसमें भी H का ऑक्सीडेशन नंबर H प्लस है और O का ऑक्सीडेशन नंबर O-2 है। तो बताओ H का फर्दर, H प्लस का फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है क्या? तो एनोड पे होना तो ऑक्सीडेशन है, नहीं हो सकता है। अरे H के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, वो H प्लस स्टेट में चला गया है, तो यानी कि H प्लस का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता है। तो H2O के अंदर जो H प्लस था उसको 2H प्लस एज इट इज लिख दिए, कोई परेशानी बताओ। अब ऑक्सीजन के ऊपर 2 माइनस है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लोगे तो ये बन जाएगा ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम 2 एटम मिल करके O2 मॉलिक्यूल बना लेते हैं और O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यानी कि 2H प्लस प्लस O2 बनने वाला है प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? हाफ O2 लिख दो, हाफ O2 इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के एक ही एटम है, तो बैलेंस करने के लिए हाफ O2 लिख दिए। तो यहां पर ऑक्सीजन के एक एटम है तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला बताओ, 2 इलेक्ट्रॉन उससे निकल गया तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। यहां तक हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगा ये समझने में
कि H2O के ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल याद रखो, H2O के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनता है, बैलेंस करने के लिए H+ डालते हैं और H+ को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। हो गया, बहुत सिंपल। तो ये H2O के ऑक्सीडेशन से ये प्रोडक्ट बनने वाला है। अब तुम्हें क्या करना है, यही रिएक्शन ढूंढना है। कहाँ से ढूंढोगे भैया ये रिएक्शन? इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ढूंढना है। लेकिन ध्यान देना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं दिया रहता है, रिडक्शन दिया रहता है, यानी इसका उल्टा दिया होगा। इसका उल्टा रिएक्शन ढूंढो। तो O2 ढूंढना स्टार्ट करो कि रिएक्टेंट में O2 मिले और प्रोडक्ट में H2O मिले। वो ऐसा चलो ढूंढना स्टार्ट करते हैं। रिएक्टेंट में O2 और प्रोडक्ट में मिल जाए, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। चलो रिएक्टेंट में O2 और प्रोडक्ट में H2O मिल गया। ये देखो, शुरुआत से जब स्टार्ट करोगे ना तो टॉप पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू 3.0 यहाँ पे दिखेगा। तुम्हें भी कैमरा में नहीं दिख रहा होगा, तुम्हें जो बुकलेट मिला है उसमें होगा। उससे तुम नीचे आते जाओगे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो एक जगह यहां पर देखो, मैं देख पा रहा हूं O2 करके लिखा हुआ है, O2। और O2 के साथ क्या क्या है? यहां पर H2O है, O2 है रिएक्टेंट में, H2O है प्रोडक्ट में, और वैल्यू लिखा हुआ है पोटेंशियल 1.23। इसका उल्टा रिएक्शन है, इसका उल्टा रिएक्शन तुमने ढूंढना है। लेकिन देखो यहां पर जो रिएक्शन दिया हुआ और इसमें क्या अंतर है? यहां पर जो रिएक्शन दिया हुआ है उसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इधर 2 है, इधर 4 है, इधर 1 है और इधर 4 है, यानी कि पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो हम एक बार इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे हम कभी आगे नहीं करेंगे, अभी इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि तुम एग्जैक्ट यही रिएक्शन ढूंढ पाओ अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। क्या यूज है उसका बताएंगे, क्यों ढूंढना जरूरी है। तो यहां से 2H2O 4H+ O2 + 4 इलेक्ट्रॉन ऐसा लिखा हुआ होगा। हालांकि लिखा हुआ उल्टा होगा, ये इसका उल्टा रिएक्शन है। इसके उल्टे रिएक्शन का जो पोटेंशियल है वो है 1.23। इस रिएक्शन का पोटेंशियल E0 OP ये हो जाएगा -1.23। E0 OP हो जाएगा -1.23। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमने लिख लिया इस रिएक्शन का। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, इस रिएक्शन का पोटेंशियल -1.23 है। ध्यान रहे, इसमें रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, उल्टा रिएक्शन दिया हुआ है। हमने जो रिएक्शन लिखा है इसका उल्टा इधर दिया हुआ है। इसका उल्टा जो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल, उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू था 1.23। हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू हो गया -1.23। ध्यान देना बच्चों, वाटर के ऑक्सीडेशन से, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं क्योंकि ये रिएक्शन तुम्हें हमेशा याद रखना है। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जब भी केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट होगा, वाटर का ऑक्सीडेशन तुम्हारे सामने आएगा। कोई दिक्कत? चलो, तो वाटर के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनता है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -1.23। आगे बढ़ते हैं। OH- के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? OH- के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा और क्या उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा? E0 OP क्या होगा? ये सब हम जानना चाहते हैं। क्यों जानना चाहते हैं, क्या यूज है, आगे चल के बताएंगे आपको। OH- के ऑक्सीडेशन से, चलो, तो OH- का ऑक्सीडेशन, यहां पर तो रिडक्शन होगा, तो हम रिएक्शन ढूंढते हैं यहां पर कि OH- के ऑक्सीडेशन से क्या बनने वाला है। तो हमारा OH- रिएक्टेंट साइड में है, इस टेबल में OH- प्रोडक्ट साइड में मिलेगा तुम्हें। क्लियर है? तो प्रोडक्ट साइड में OH- हम ढूंढना स्टार्ट कर रहे हैं। OH- ढूंढ रहे हैं, प्रोडक्ट साइड में OH- ढूंढ रहे हैं। चलो, मिल गया। यहां पर एक रिएक्शन है, देखो वो रिएक्शन है, एग्जैक्ट स्टोइकियोमेट्री है। 4OH- से बन रहा है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन। देख रहे हो, तो यहां पर जो रिएक्शन दिया हुआ वो उल्टा रिएक्शन दिया हुआ है। यहां पर क्या रिएक्शन दिया हुआ है? यहां पर इस टेबल में रिएक्शन दिया हुआ है O2 + 2H2O + 4 इलेक्ट्रॉन, और प्रोडक्ट में है OH-। कोई दिक्कत? हमें OH- को ऑक्सीडाइज करना है, यहां पर दिया हुआ रिडक्शन। कोई दिक्कत? हमने OH- का ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ढूंढना है, तो हमने इस रिएक्शन को, यहां पर जो दिए हुए रिएक्शन उसको उल्टा दिए, तो OH- का यह ऑक्सीडेशन हो गया। उल्टा देंगे तो O2 का रिडक्शन हो जाएगा।
अभी ये रिएक्शन है OH माइनस का ऑक्सीडेशन। अगर इसी को उल्टा करके लिखा हुआ है इस टेबल में, उसका पोटेंशियल यानी रिडक्शन पोटेंशियल है 0.4 वोल्ट, तो इसका पोटेंशियल हो गया -0.4 वोल्ट। एक और रिएक्शन है बच्चों, वो कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन है Cl माइनस का ऑक्सीडेशन। और ये तो बड़ा ही आसान है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन करोगे तो अभी तुरंत हमने देखा है Cl2 गैस बनता है और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। और इसका E0OP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ढूंढना है, ये वैल्यू हमें ढूंढना है। चलो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो देखो क्या है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन यानी Cl माइनस है यहाँ पर रिएक्टेंट में, Cl2 है प्रोडक्ट में। इस टेबल में दिया होगा उल्टा रिएक्शन, यानी कि Cl2 तुम्हें ढूंढना है इस टेबल के अंदर रिएक्टेंट साइड में, तो Cl2 ढूंढो रिएक्टेंट साइड में। तो Cl2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है, Cl2 चलो हम ढूंढ रहे हैं रिएक्टेंट साइड में, Cl2 ढूंढते ढूंढते देखो मिल ही नहीं रहा है बच्चे, कितना परेशान होंगे बताओ। आखिरकार लग रहा है मिल गया, चलो यहां मिला Cl2 कहां मिला? देखो सिल्वर मैंगनीज वगैरह के नीचे मिला है, तो Cl2 मिला है। Cl2 का जो वैल्यू है इस टेबल में देखो यहां पर मिला है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बस तुम्हें हाइट दिखाई दे रहा होगा, ऊपर से इतनी ऊंचाई के बाद मिला है। तो यहां जो रिएक्शन है Cl2 उसके सामने वैल्यू लिखा हुआ है 1.36, कोई दिक्कत? लेकिन देखना इसका उल्टा रिएक्शन दिया हुआ और उसका वैल्यू 1.36। हमने रिएक्शन को टेबल के अनुसार जो है उसको उल्टा करके लिखा है। टेबल में रिडक्शन रिएक्शन है, हमने ऑक्सीडेशन लिखा है, Cl माइनस का ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को उल्टा दोगे तो हो जाएगा Cl2 का रिडक्शन। अभी जो रिएक्शन है वो है Cl माइनस का ऑक्सीडेशन, तो इसका जो पोटेंशियल हो गया ये हो गया -1.36 वोल्ट। कोई दिक्कत? अब क्वेश्चन उठता है, ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं रिएक्शन होने के एनोड पर, कौन सा रिएक्शन होगा? क्या सभी रिएक्शन होंगे? क्या इसमें से कोई एक होगा या सभी होंगे? पहले कोई एक होगा, बाद में कोई दूसरा होगा, उसके बाद कोई तीसरा होगा, या सभी एक साथ सेम रेट से होंगे? तो देखो इसके लिए एक थियरी है, वो थियरी प्रैक्टिकल करके डिराइव किया गया है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके वो थियरी बनाया गया है। उस थियरी का कोई थियोरेटिकल सपोर्ट नहीं है। ऐसा पाया गया कि एनोड पर जितने चीजों का ऑक्सीडेशन हो सकता था, एनोड पर जितने चीजों का ऑक्सीडेशन हो सकता था, उन्हीं चीजों का ऑक्सीडेशन पहले होगा प्रिफरेंशियली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट है। तो देखो बच्चों यहां पर 2 बातें हैं। पहला बात तो ये कि इन तीनों में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट सबसे ज्यादा किसका है? तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है वो पहले होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसके बाद है वो बाद में होगा, जिसका लास्ट में है वो सबसे लास्ट में होगा। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन होना है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के होने की टेंडेंसी का पता चलता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से। कोई दिक्कत? तो चलो ये है हमारे पॉसिबिलिटीज एट एनोड, और इसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है OH माइनस का। लेकिन देखो बच्चों, हालांकि इसका होना चाहिए पर नहीं होता है, क्योंकि प्योर वाटर अगर तुम लिए हो या सॉल्ट का सॉल्यूशन लिए हो, न्यूट्रल सॉल्ट का सॉल्यूशन लिए हो, तो OH माइनस के मोल्स बहुत कम होते हैं। हो तो यही जाता रिएक्शन, सबसे पहले यही रिएक्शन होता, लेकिन OH माइनस के मोल्स इतने कम होते हैं कि ये रिएक्शन होता हुआ दिखता ही नहीं है। तो हमें एक्सपेरिमेंट में जो दिखता है उसके बारे में बात करना है। होना तो सबसे पहले इसी का चाहिए, तो ये हमें दिखाई नहीं देता है ड्यू टू वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन होने के चलते ये वाला रिएक्शन होता ही नहीं है। अब इस दोनों में बताओ कौन सा रिएक्शन होना चाहिए एनोड पर और कौन सा रिएक्शन नहीं होना चाहिए, या कौन सा रिएक्शन पहले होना चाहिए?
तो इस दोनों में कौन सा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है? अब ये मत बताना कि नेगेटिव में ये ज्यादा है, ऐसे तो ये ज्यादा है, ऐसे वैसे नेगेटिव में नहीं, कौन ज्यादा है बस ये बताओ। ये वाला ज्यादा है, ये रिएक्शन होगा, ये नहीं होगा, ठीक है? या ये तब होगा, ये वाला तब होगा जब H2O बहुत कम हो जाएगा, जब खर्च हो जाएगा H2O बहुत सारा। जब तक H2O प्रेजेंट है ज्यादातर अमाउंट में, तब तक यही रिएक्शन हो रहा होगा। जब H2O खर्च होकर बहुत कम H2O बचा है, तब ये भी स्टार्ट हो जाएगा होना। लेकिन पहले वो रिएक्शन होगा जिसका पोटेंशियल ज्यादा है। लिख लो इस बात को। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, क्या बोलते हैं उसको? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी। देखो नाम इसका थियरी है और डिराइव किया गया ये प्रैक्टिकल से, एक्सपेरिमेंट से। अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थियरी, that oxidation reaction at anode takes place first. That oxidation reaction at anode takes place first. That oxidation reaction at anode takes place first, which has highest oxidation potential. Which has highest oxidation potential. कोई दिक्कत बच्चों? तो देखो हाईएस्ट तो OH माइनस का था, उसको हमने क्यों डिस्कार्ड कर दिया? क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम था। अब कल के लिए तुम्हारे पास एक असाइनमेंट है कि तुम कल का स्टार्ट होने से पहले हमें बताओगे कि कैथोड पर ये जो 3 स्पीसीज हैं, इन तीनों का रिडक्शन हो सकता है, और इन तीनों का जब रिडक्शन होगा कैथोड पर, तो क्या तीनों के रिडक्शन के पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन कौन सा रिडक्शन होगा पहले और वो रिएक्शन क्या है वो हमें तुम बताओगे। कैथोड पर जब तुम रिएक्शन कराओगे, तो चूंकि कैथोड पर सभी रिएक्शन रिडक्शन होने हैं, इसीलिए यहां पर तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल लिखना पड़ेगा। जैसे हमने एनोड पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखा है, तुम्हें कैथोड पर रिडक्शन पोटेंशियल मिलेगा। और खास बात यह है कि ये टेबल रिडक्शन पोटेंशियल का है, तो तुम्हें रिएक्शन को उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हें सिर्फ रिएक्शन ढूंढना है, Na+ का रिडक्शन, H2O का रिडक्शन, H+ का रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखो। जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो सबसे पहले होगा। एक हिंट दे रहे हैं, H+ के बारे में तुम सोचना छोड़ देना। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर या NaCl सोल्यूशन के अंदर H+ बहुत कम होता है। चूंकि H+ बहुत कम होता है, तो इसका रिएक्शन कंसिडर करने का जरूरत है ही नहीं। कोई दिक्कत बच्चों? चलो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसके आगे की कहानी जो है अगले क्लास में हम लोग करेंगे। पहले डिस्कस करेंगे कि कैथोड पर क्या क्या रिएक्शन हो रहा है, और फिर देखेंगे नेट रिएक्शन क्या हो रहा है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।